हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जिंदड़ और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रोजेक्टाइल का सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह से हो सकता है। एक तो हम किसी एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करें और दूसरा हम लोग बिल्कुल हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को फेंकें। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहते हैं तो आप किसी हाइट पर होने चाहिए, या आप किसी पहाड़ी पर हैं, या आप किसी हवाई जहाज से कुछ गिरा रहे हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कंडीशन ये होती है कि उस टाइम पर केवल उस ऑब्जेक्ट के पास जिसको आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को यहां से किसी हाइट h से, ये हमारे लिए नॉन क्वांटिटी हुई, किसी हाइट h से हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, यानी कि इस वेलोसिटी में, ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। अब ये आपने किसी हाइट से, या तो आपको किसी पहाड़ी पर या किसी ऊंचाई पर आप थे, या फिर आपने किसी हवाई जहाज से, या फिर मैं कहूँगा एयरक्राफ्ट से हमने LAC पर चाइना के ऊपर कुछ बॉम्ब या फिर कुछ मिसाइल्स इस तरीके से प्रोजेक्ट की। हाँ, जरूरी है यार, उनको बताना चाहिए कि हमें कि हम लोग क्या हैं। तो यहां से मेरी बात ढंग से सुनना बच्चों, प्रोजेक्टाइल का यूज है, ये यूज बताया था मैंने। तो किसी हाइट पर जाके तो हम ऐसे थ्रो करते हैं, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, यानी किसी भी एंगल पर हम प्रोजेक्ट करते थे तो ऐसे एंगल पे प्रोजेक्ट करते थे, तो ऐसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल इसको बोला था हमने। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, तब ये हॉरिजॉन्टली हमने फेंका तो उस टाइम पर क्या वर्टिकल वेलोसिटी कोई थी? तो आंसर है उस टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं थी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। केवल इसके पास क्या थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। लेकिन जैसे ही यहां से ऐसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा टाइम बीता, वैसे ही ग्रेविटी एक्ट होना स्टार्ट हुई और उस ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ? इस पर एक डाउनवर्ड वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से एक डाउनवर्ड कंपोनेंट भी आया। और ये तो आपका फिक्स ही रहा ux, क्योंकि ux को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो उसके बाद इसका कंपोनेंट क्या हुआ? इस कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि हमने तब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो वो ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट होता है और वो ऐसे नीचे आके गिरता है। और ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल हमने नाम क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हमने इनिशियल इसको कौन सी वेलोसिटी दी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। तो यहां पर स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी डाउनवर्ड, उसके बाद हमने थोड़ा टाइम बाद देखा तो ये तो फिक्स है, ux तो भाई साहब चेंज नहीं होती, फिक्स है। लेकिन ये y वाली डायरेक्शन में, यानी कि vy अगर मैं बोलूं इसको, तो y वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये बढ़ गई। यहां पे आके चेक किया, ये तो फिक्स है, ये तो आपका ux ही है। लेकिन आपने यहां पर देखा तो ये वाली वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो गई और इंक्रीज हो गई है। इसको हमने बोल दिया vy और बढ़ रही है। अच्छा, क्यों बढ़ रही है यार ये? जरा इसकी बात करें हम लोग। तो देखो, इनिशियली हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ux है, दैट इज फाइनल, ठीक है, ये बात पक्की है। लेकिन आपकी जो वर्टिकल, ये जो y वाली डायरेक्शन वाली हाइट है, वेलोसिटी है, वो y वाली क्या वेलोसिटी होगी? तो vy इज इक्वल टू uy प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at मीन्स gt। ऑलराइट, और अगर ये इक्वेशन होती है तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? y डायरेक्शन में जीरो, तो इसका मतलब vy इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू gt। मतलब इस t पर डिपेंड करती है। टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के साथ साथ डाउनवर्ड वेलोसिटी भी बढ़ेगी। पहले अगर मान लीजिए ये टाइम जीरो था तो उस टाइम पर ये वेलोसिटी भी जीरो। जैसे ही टाइम 1 सेकंड हुआ तो इसका मतलब ये कितनी होगी? 10, 2 सेकंड हुआ तो 20, 3 तो 30। इस तरीके से ये डाउनवर्ड वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। और ये वाली तो आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि इसको कोई भी अपोज डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आके टकराया, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, वो ऐसा होगा। यहां पर आपको h की वैल्यू पता है, यहां पर आपको g की वैल्यू पता है, यहां पर आपने इनिशियली उसको फेंका, उस बॉडी को थ्रो किया, आपको ux की वैल्यू मालूम है। यानी कि इन तीनों क्वांटिटी पे बेस्ड फिर दोबारा से आपको वो सारे फॉर्मूले, कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस तरह के सभी वो डेरिवेशन, वो कैलकुलेशन इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हमें करनी पड़ेगी। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं और मैं सबसे पहले ड्राइव और कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ व्हाट? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो मैं यहां पे फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट,
अब टाइम ऑफ फ्लाइट की जैसी बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात फट से आगे होगी कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन है, रिस्पॉन्सिबल मोशन कौन सा है, क्या वर्टिकल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट के रिस्पॉन्सिबल है फिर हॉरिजॉन्टल मोशन? तो आंसर है वर्टिकल मोशन, क्योंकि जितनी जल्दी यहां पे नीचे आ जाएगा, वर्टिकली डाउन आएगा, उतनी जल्दी उसकी फ्लाइट खत्म हो जाएगी, उतनी जल्दी उसका टाइम खत्म हो जाएगा, उतनी जल्दी वो क्या होगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब वर्टिकल मोशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है तो मुझे केवल आपको बताया हुआ UVAST ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। और अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका खेल हो गया। जस्ट आपको इक्वेशन पुट करना है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन नहीं है, क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे कौन है, -g। कितनी हाइट से फेंका गया था, गिवन है h। डाउनवर्ड फेंका, डाउनवर्ड मतलब -h। टाइम कितना लगा ये तो हमें निकालना ही है टाइम तो, राइट। अब यहां पे कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करें, तो हमारे पास टाइम और डिस्टेंस वाली इक्वेशन, यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। यहां पे हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो s की जगह पे क्या आया, -h, दैट इज इक्वल टू u क्या है इसका, 0 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहां पे a की जगह पे क्या लेंगे, -g, तो -g_t²। माइनस से माइनस हट गया, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, t इज इक्वल टू व्हाट, हाफ भी साथ में है भाई साहब। क्या रिजल्ट आया, t इज इक्वल टू व्हाट, 2h/g, लेकिन ये स्क्वायर। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो t इज इक्वल टू व्हाट, √2h/g। एक प्रोजेक्टाइल को टॉप से डाउन यानी कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज व्हाट, √2h/g। किस चीज पे डिपेंड करता है वो टाइम, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट से आप फेंक रहे हैं, यानी केवल h पे डिपेंड करता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि भाई आपने जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं t इज इक्वल टू √2h/g। एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, राइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद हम आपको सीधा लेके चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, राइट। सेकंड पॉइंट पे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। तो बच्चों अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं तो क्या, सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मैं आपसे बात करूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी आपको चेक करना चाहिए अब कि हमारे पास कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल। तो नाम से पता है हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालनी है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास तो सिंपल है यार, यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं, कोई जुगाड़ ही नहीं है कि इस डायरेक्शन बताइए वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्या है, वर्टिकल का तो कोई काम ही नहीं है। तो हम लोगों को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या फिर रेंज निकालना हो, एक तरह से दूरी है, ये डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दैट रेंज इज इक्वल टू व्हाट, कौन सी है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ux, दैट मींस u। टाइम दोनों का सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था कि टाइम यहां से यहां तक आप इसको वर्टिकल ले, आप इसको हॉरिजॉन्टल ले, लगा तो एक फिक्स टाइम है जिसमें ये यहां से यहां पर पहुंचा है, तो उसमें दोनों का कॉम्बो है, x भी और y भी। तो इसका मतलब यहां का जो टाइम है वो टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग ये उठा के रखेंगे यहां से। तो यहां से मैं रेंज निकालने के लिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कौन रख रहा हूं, u, और टाइम क्या रखना चाहिए मुझे, तो टाइम रखना चाहिए अपना दैट्स 2h/g, 2h/g। ये अपने पास रेंज का रिजल्ट आ गया कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अगर हमें रेंज निकालना हो कि कितनी दूर जाके गिरेगा ऑब्जेक्ट, तो वो रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू u इंटू √2h/g। यानी कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजें कौन कौन सी इसके लिए, वो है इनिशियल वेलोसिटी, u पे डिपेंड करता है कि किस इनिशियल वेलोसिटी आपने हॉरिजॉन्टल उसको प्रोजेक्ट किया और कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कहानी मैंने आपको समझाई। अच्छा, अब इसके बाद एक और हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, देखिए मैं हटा रहा हूं इसे। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हम आते हैं कि अगर ये चेक करना चाहें हम कि ये जो टोटल इसकी ट्रेजेक्टरी थी, मैं ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, आज टाइम बचा था मैं आज भी बता दूंगा। तो यहां से ये जो पूरा रास्ता इसने तय किया, इसमें से हम किसी टाइम पर भी, किसी टाइम t पर ऐसी जस्ट रैंडम चेक कर लें कि वैसे यहां बताओ, यहां पर इस पॉइंट पर बताइए वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t, टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी, या इसको आप कहिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसको आप कहिएगा
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इसको निकालना चाहते तो देखो यहां पर आपको अब ये बात पता होनी चाहिए कि मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने चेक किया, किसके पास दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, एक तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी इन वाई, और उसका रिजल्टेंट ये वाला पार्ट ये है वेलोसिटी v। तो ये तो आपको वेक्टर से समझ आता होगा भाई कि इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी है मान लीजिए vx, ये वेलोसिटी है मान लीजिए vy, तो हमें अगर v निकालना है तो इसका ये रिजल्टेंट पार्ट हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम t आ जाएगा। t टाइम t पर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस लोकेशन पर था, है ना, समझ आ रही है कहानी। तो अब यहां से हमें ये वेक्टर से नॉलेज है कि दैट v इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द रूट ऑफ व्हाट, vx स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दैट इज vy स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक वेक्टर में रिजल्टेंट निकालने का, अगर हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नॉलेज है तो हमने यहां से क्या देखा बच्चों, हमने देखा v इज इक्वल टू व्हाट, बताइए vx कौन है, तो vx किसके बराबर है, ux के बराबर, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया u, ठीक है, यहां पे हमने क्या लिख दिया u। अब यहां पर हमने प्लस vy की बात करनी है, अब vy किसके बराबर है यार, यहां से हमें vy निकालना है, तो मैं आपको बता दूं vy हमने पहले भी निकाला हुआ है, पहले हमने सोचा था क्या, vy इज इक्वल टू व्हाट, uy प्लस gt, ये काम हमने किया हुआ था ना, vy इज इक्वल टू u प्लस दिस। तो अगर यहां से इसका स्क्वायर भी भाई, ये इसका स्क्वायर भी, तो यहां से vy की वैल्यू निकालो तो ये तो uy तो जीरो है यहां पर, तो vy इज इक्वल टू व्हाट, gt, तो इसका मतलब मुझे vy की जगह क्या पुट करना चाहिए, gt, g स्क्वायर t स्क्वायर, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। इस टाइम पर ये इसकी वेलोसिटी होगी। हमारे पास नॉलेज क्या है, u हमें पता है, t हमने देगा वो कि 5 सेकंड में निकालना है, 10 सेकंड में निकालना है, 20 सेकंड में निकालना है, तो t की वैल्यू आपकी गिवन है, g आपको पता ही होता है। हो सकता है वो इसको भी आगे बढ़ा दे, इसका पार्ट ये वाला कर दे, वो मान लीजिए वो आपसे कह दे, वो आपसे कहे कि आप कैलकुलेट करके बताइए हमें कि अगर हम एग्जैक्ट इस पॉइंट पर चाहें, बिल्कुल इस पॉइंट पर चाहें कि तो वो जमीन से टकराया तो उसकी ये फाइनल वेलोसिटी क्या थी, या वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइक, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें कि लास्ट में तो वो पहुंचा तो किस वेलोसिटी से वो जमीन से टकराया, तो उस टाइम की बात करेंगे, तो वो टाइम जमीन से टकराने वाला कौन है, दैट टाइम इज √2h/z। तो मैं केवल एक ही चेंज करना है कि इस t की जगह क्या पुट कर देना है, ये वाला टाइम पीरियड पुट कर देना है। अगर मैं ये वाला टाइम पीरियड पुट करूंगा तो क्या होगा, दैट v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, और इस t की जगह क्या पुट कर दूं मैं, √2h/z, यानी कि इसकी जगह मैंने पुट कर दिया रूट इसका था वो स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको 2h/z, राइट, इसका रूट था वो स्क्वायर से कट गया, यानी कि मैंने केवल यहां पे t की वैल्यू पुट की है, तो यहां से देखो g से g मारा गया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ध्यान सुनना, रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट हमारे पास आया v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि एक g इससे कैंसिल हो गया। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो दैट v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, और अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो क्या, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यार ये वाली इक्वेशन तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है हमें, शायद कभी पहले सुनी हो ये वाली इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, हाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो एग्जैक्ट ये आपकी वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ये वाली, ये मैंने इसको उस टर्म्स में चेंज कर दिया। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका हमारे पास है, हम उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुम कहो तो मैं करके दिखाऊं एक और तरीका इसको, इस वेलोसिटी को निकालने का, वेलोसिटी सिमिलर आएगी, चलिए मैं कर देता हूं यार, आप पॉज करके से या तो लिखें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं फिर मैं अब इसको दूसरे मेथड से ड्राइव करता हूं, ठीक है। चलिएगा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये कि अगर हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah या 2gh इन y डायरेक्शन, भाई g तो y डायरेक्शन में ही है ना, तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ खत्म, इसका मतलब vy स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2gh, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई साहब v निकालना है यहां से अगर हमें v निकालना है तो दैट इज व्हाट, दैट इज रूट ऑफ vx प्लस vy स्क्वायर, तो vx की वैल्यू क्या है, दैट इज u स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू कितनी आई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, खेल खत्म, वेलोसिटी v मिल गई,
जस्ट हम उस इक्वेशन से स्टार्ट करें तो उस इक्वेशन से स्टार्ट करके भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। रिजल्ट क्या आते हैं? रिजल्ट आपके पास हर बार सेम आएंगे। तो ये हमने क्या निकाला? फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो स्ट्राइक करता है, यहां पे टकराता है, तो वो किस वेलोसिटी से टकराया, ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई। तो प्लीज आप जल्दी से इसे लिखिएगा कि ये फाइनल वेलोसिटी निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका क्या मिला और कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद हम लोग ये भी आपसे वो पूछ सकता है कि तब वो जो प्रोजेक्ट किया था ऑब्जेक्ट हमने, वो ऑब्जेक्ट तब एग्जैक्ट आके जमीन से टकराता है, यहां पे तब वो आके टकराया ऐसे, है ना। मैं इसको एक बारी रब कर रहा हूं, हटा रहा हूं मैं इसको बच्चों, ओके। तो तब वो जमीन पे आके टकराया, यहां पर इस पॉइंट पे जाके वो स्ट्राइक हुआ, तो क्या देखो, ये तब यहां पर आके टकराया, तो इस पॉइंट पर टकराने पर इसकी वेलोसिटी तो ठीक है v है, ये वाला कंपोनेंट ठीक है vx है, ये वाला कंपोनेंट v है, डाउनवर्ड इसका कंपोनेंट क्या है, दैट इज vy है। तो आपसे पूछेगा बताइए किस एंगल से वो आके टकराया, यानी कि वो आपसे थीटा निकलवा सकता है। अगर वो आपसे थीटा निकलवाता तो आप थीटा कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल मान लीजिए हमने कि ये वाला एंगल हम जानना चाहते हैं कि ये वाला एंगल हमने थीटा मान लिया, यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल वाला एंगल थीटा मान लिया, राइट, क्लियर है। तब यहां पे टकराता है तो हमने इसके एंगल को थीटा मान लिया कि भाई हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बनाते हैं वो जमीन से टकराया, तो ये थीटा मान लिया। तब हमें क्या करना पड़ेगा? इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई यहां पे ये तो ऐसे है, राइट, ये तो आपका फाइनल v है, ये आपका क्या है, दैट इज vy एंड दैट इज vx, दैट इज vy एंड दैट इज vx। तो ये हमें थीटा निकालना है। तो थीटा हम हमेशा कैसे कैलकुलेट किया करते हैं? तो थीटा हमेशा कैलकुलेट करते हैं tan थीटा से। ये आपका tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? मालूम आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या रे, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर, यानी कि vy परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका बेस। तो vy कौन है? ये रहा vy ये रहा, vy इज इक्वल टू 2gh, यानी कि v इज इक्वल टू व्हाट, vy इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रूट ऑफ 2gh। तो यहां से vy डिवाइडेड बाय vx, vy कितना है यहां पे? तो यहां पे vy है दैट इज रूट ऑफ 2gh इज डिवाइडेड बाय vx इज व्हाट, vx कितना है रे, vx इज इक्वल टू u। तो ये क्या है इसका u। तो यहां से हमारे पास जो tan थीटा मिला, डेट tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh बाय u। ये आपको नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा होगा शायद, ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमें tan थीटा मिल गया, तो tan थीटा का रिजल्ट क्या आया, रूट 2gh बाय u। हमने सोचा था कि वो थीटा कितना होगा, तो चलिए थीटा भी निकाल देते हैं, एक ही बात। अब यहां से तो ये थीटा निकाला है, तो क्या होगा, दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, दैट इज रूट 2gh बाय u, दैट इज द एंगल। ये पूरी कहानी हमने डिस्कस की है। क्या क्या हमने निकालना सीखा इसमें? इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने सबसे पहले टाइम पीरियड निकाला कि कितना टाइम लगता है उसको वहां से यहां पहुंचने में। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया? दूसरे पार्ट में हमने सीखा, मैं एक एग्जांपल भी कराने वाला हूं अभी बेस्ट। दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि कितनी रेंज उसकी आती है। तीसरे पार्ट में हमने सीखा कि अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहिए कि किस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकाली थी। क्या आई थी वो? तो वो आई थी v इज इक्वल टू दैट इज रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट पर आए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हमने बात करनी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, एग्जैक्ट तभी यहां पे टकराया तो किस वेलोसिटी से जाके टकराया, तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास था। और उसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? तो वो फॉर्मूला था, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, और वो फॉर्मूला था आपके पास v इज इक्वल टू दैट इज रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। जस्ट फाइनल वेलोसिटी वो यहां पे आके टकराता है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं कि अगर ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास आ गई, तो अब उसके बाद हमने निकाला क्या कि थीटा कितना होगा, तो ये अपना होगा थीटा। सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पर समझाई हैं। तो प्लीज आप एक बार इन्हें लिखिए, फिर इसके बाद मैं एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, राइट। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम इसमें देखेंगे। प्लीज इसे लिख लीजिएगा, मैं हटाने जा रहा हूं इसे। चलिए मैं इसे हटा देता हूं और एक छोटा सा, एक बिल्कुल प्यारा सा एक पॉइंट सीखते हैं। और आप कहेंगे हाँ ये वाली बात सर आपने बिल्कुल तब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, डेरिवेशन तभी हमें बताई थी। तो ये मैंने हटाया और अब वो पॉइंट सीखते हैं। देखो मान लीजिए क्या हुआ, एक हमने प्रोजेक्शन किया हाइट फिक्स से। मान लीजिए यहां से हमने दो ऑब्जेक्ट फेंके, एक हमने ये फेंका, एक हमने ये फेंका, तीन फेंके, एक हमने ये ऐसे डाउनवर्ड फेंका। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3।
राइट। इसको फेंका वेलोसिटी हमने u1 से, इसको फेंका हमने वेलोसिटी u2 से, इसको जस्ट हमने ड्रॉप किया, राइट। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तीनों को यहां जमीन पर पहुंचने में कितना कितना टाइम लगा, किसको ज्यादा टाइम लगा, कौन जल्दी पहुंचा कौन लेट पहुंचा, यह आपको बताना है कि टाइम तीनों को किस में से किसको कम लगा और किसको ज्यादा लगा। अगर आपको यह बात समझ आ रही तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि सर एक को ज्यादा लगा, मतलब आपको बताना है ज्यादा समय किसको लगा, ज्यादा समय किसको लगा नीचे पहुंचने में। लिखा होगा आपने कमेंट बॉक्स में 1 2 3, नहीं लिखा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो आंसर है टी सबके लिए सेम रहा, एग्जैक्ट सेम टाइम पर सारे के सारे नीचे पहुंचे। क्यों भैया आपने सर ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सिखाया था कि 2h/g होता है फॉर्मूला, 2h/g होता है फॉर्मूला। भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उसको कितनी हाइट से गिराया गया। हाइट तो सबकी सेम है, इसका मतलब सबको जमीन तक पहुंचने में टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक अच्छा पॉइंट था, एक अच्छा पॉइंट हमने सीखा था। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सीखने वाले हैं। ट्रैजेक्टरी जो बनती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, उसके क्या क्या न्यूमेरिकल हैं, सारी बातें कंबाइंड प्रोजेक्टाइल मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप प्लीज लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे बचा हुआ पार्ट प्रोजेक्टाइल का पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।